आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। चुनाव अभियान के शुभारंभ पर आपके दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कहा कि भाजपा दावा कर रही है कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे अजीत पवार, अशोक चव्हाण और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोगों को शामिल करने पर विपक्षी दल अक्सर भाजपा पर निशाना साधने के लिए वॉशिंग मशीन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। पार्टी नेताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को देश की स्थिति के बारे में आम लोगों को सूचित करने के लिए वॉशिंग मशीन का काला जादू अभियान शुरू किया। अभियान के शुभारंभ पर आपके दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कहा कि भाजपा दावा कर रही है कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को इन दावों की सच्चाई के बारे में बताएंगे। उन्होंने कहा, विपक्षी दल भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे अजित पवार, अशोक चव्हाण और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोगों को शामिल करने पर भाजपा पर निशाना साधने के लिए अक्सर वॉशिंग मशीन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मशीन कैसे काम करती है, इसका प्रदर्शन करते हुए दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा ने 6 महीने तक अभियान चलाया था और आरोप लगाया था कि हेमंत बिस्वा शर्मा सारदा घोटाले में शामिल थे। उन्होंने आरोप लगाया, लेकिन फिर उन्हें भाजपा में शामिल कर लिया गया और उनके सारे पाप धुल गए। दिल्ली के अंदर लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार अलग अलग तरीकों से, अलग अलग माध्यम से प्रचार अभियान चलाए जा रहे हैं। हम लोगों ने सबसे पहले चरण में दिल्ली के अंदर जेल का जवाब वोट से डोर टू डोर कैंपेन चलाया। उसके अगले चरण में हमने दिल्ली के अंदर जेल का जवाब वोट से संकल्प सभाएं शुरू की। उसके अगले चरण में हमने रोड शो के माध्यम से जनता के बीच में अपने संदेश को पहुंचाया। उसके बाद अलग अलग समाज के हिस्सों में महिलाओं के साथ, पूर्वांचल के लोगों के साथ, व्यापारियों के साथ, ग्रामीण इलाकों में अलग अलग संवाद के कार्यक्रम चल रहे हैं। आज आपके सामने जो इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो लगातार चिल्ला चिल्ला के कह रही है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि ये चुनाव हम भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए लड़ रहे हैं, हम भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस दावे की सच्चाई क्या है? भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन का काला जादू क्या है? ये काला जादू अभी आपके बीच में हमारे दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज जी और पूरी टीम आपके सामने वॉशिंग मशीन का काला जादू अभी प्रदर्शित करेगी, उसका डेमो करेगी। और हमने ये निर्णय लिया है कि जो आज हम वॉशिंग मशीन के काला जादू का प्रदर्शन आज हम आपके सामने कर रहे हैं, इसके लिए 4 सेट हम तैयार कर रहे हैं। चारों लोकसभा के लिए 4 टीमें तैयार कर रहे हैं और ये टीमें अगले 23 तारीख तक दिल्ली के अंदर इन चारों लोकसभा में, अलग अलग विधानसभाओं में इस वॉशिंग मशीन के काला जादू को जगह जगह प्रदर्शित करेंगी। और भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जी के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का जो असली सच है, काला चिट्ठा है, वो जनता के सामने रखेंगे। तो हमें भरोसा है, वैसे तो पूरा देश आज वॉशिंग मशीन के काले जादू को समझ रहा है, लेकिन एक आम आदमी
इसके माध्यम से चीजों को समझ पाए और देश की सच्चाई क्या है, देश की सरकार की सच्चाई क्या है, उसको समझ पाए। कल 4 चरण का मतदान पूरा हुआ है। पूरे देश से यही खबर आ रही है कि इन 4 चरण के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी 200 से 220 की सीट पर सिमट रही है। ऐसे में हमारी कोशिश यही है, दिल्ली के अंदर भी और पूरे देश के अंदर भी जो बचे हुए 3 चरण हैं उसमें प्रचार को और तेज किया जाए, सरकार की सच्चाई को जनता के सामने रखा जाए, जिससे लोग सही निर्णय ले सकें और इस तानाशाही की सरकार को हटाएं और इस देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएं। तो इसके लिए आज से ये नया अभियान वॉशिंग मशीन का काला जादू ये हम लोग शुरू कर रहे हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।